कहानी बिल्ली बहनों का समृद्ध जीवन। एक अद्भुत दुनिया थी जहां बिल्लियां इंसानों की तरह बोलती, सोचती और काम करती थीं। इसी दुनिया में दो बहनें थीं, दो प्यारी बिल्लियां जो साथ रहती थीं। हर सुबह वे अपने सुंदर से घर में बिस्तर से उठती, फिर स्नान करने के लिए अपने छोटे से बाथरूम में जाती। स्नान के बाद वे देवी देवताओं की पूजा करती, अगरबत्ती जलाकर, घंटी बजाकर भगवान को नमन करती। इसके बाद दोनों खेतों में काम करने जाती। उन्होंने अपने खेत में स्ट्रॉबेरी और सेब के पौधे लगाए। धीरे धीरे वे पौधे बड़े होकर फल देने लगे। वे दोनों बहनें उन्हें शहर में बेचने ले जाती और उनके फल बहुत जल्दी बिक जाते। अब वे हर दिन खेत में मेहनत करती और नए नए फल व सब्जियां उगाकर बेचती। इससे वे धीरे धीरे अमीर बन गईं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर घर बनवाया। रोज की तरह एक रात जब दोनों बहनें अपने अपने बिस्तर पर लेटी थीं, उन्होंने आपस में बात की, क्यों न हम फल और सब्जियों के साथ अंडे भी बेचना शुरू करें। यह विचार उन्हें बहुत अच्छा लगा। अगली सुबह वे अपनी बाइक लेकर मुर्गी पालक के पास गईं और कुछ मुर्गियां खरीद लाईं। उन्होंने अपने खेत के एक कोने में मुर्गियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया और रोज उन्हें दाना पानी देने लगीं। जल्दी ही मुर्गियां अंडे देने लगीं। अब वे फल, सब्जियां और अंडे तीनों बेचने लगीं। उनका कारोबार खूब चल निकला। हर दिन घर लौटकर वे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चित्रों के सामने प्रणाम करती और धन्यवाद देती। इस तरह उनकी मेहनत, भक्ति और समझदारी से उनकी खुशहाल जिंदगी चलती रही। एक दिन जब दोनों बहनें खेत से लौट रही थीं, उन्होंने देखा कि आसमान में गहरे बादल छा गए हैं और तेज हवा चलने लगी है। उनमें से छोटी बहन चिंतित होकर बोली, दीदी, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, पर हमने अपने खेत और मुर्गियों के घर को मजबूत बना रखा है। भगवान सब ठीक करेंगे। रात को जोरदार बारिश शुरू हुई, बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगीं। दोनों बहनें चिंतित होकर खिड़की से बाहर देख रही थीं। लेकिन अगली सुबह जब वे बाहर निकली तो देखा कि उनके खेत तो सुरक्षित हैं, लेकिन मुर्गियों का घर थोड़ा टूट गया था और कुछ मुर्गियां डरकर इधर उधर भाग गई थीं। वे तुरंत उन्हें ढूंढने निकली और एक एक मुर्गी को प्यार से पुकारकर वापस लाईं। फिर दोनों ने मिलकर उनका नया घर और भी मजबूत बना दिया, ताकि भविष्य में कोई तूफान उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उस रात वे बहुत थकी थीं, लेकिन दिल से खुश भी थीं। वे भगवान के सामने बैठीं और बोली, हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, आपने हमें शक्ति दी, मार्ग दिखाया और हमारे परिवार की रक्षा की, आपका धन्यवाद। धीरे धीरे गांव में उनकी मेहनत और सच्ची भक्ति की चर्चा फैलने लगी। लोग उन्हें धैर्य और मेहनत की मिसाल कहने लगे।